बीच रास्ते से लौटने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जितनी दूरी तय करने पर आप पीछे लौटेंगे, उतना ही आगे दूरी करने पर आपकी मंजिल मिलेगी। अतः पीछे लौटने का कभी कोई मतलब नहीं होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा। आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों का वक्री बुध प्रभाव। कुंभ राशि वाले जातकों का वक्री बुध क्या प्रभाव लेकर के आएंगे। दर्शकों, 29 जून 2026 को बुध वक्री हो रहे हैं मिथुन राशि पर, और यह 24 जुलाई तक रहेंगे। दर्शकों, उस अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका आर्थिक स्थिति, उनका दाम्पत्य जीवन, उनका कैरियर कैसा रहने वाला है। दर्शकों, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर का। देखा जाए तो आप राहु आपके लग्न पर बैठे हुए हैं, शनि आपके धन भाव पर, चतुर्थ भाव पर मंगल, पंचम भाव पर सूर्य और बुध, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, और यही वक्री हो रहे हैं। खष्टम भाव पर गुरु आपके विराजमान हैं, वहीं सप्तम भाव पर शुक्र और केतु युति बनाए हुए हैं। दर्शकों, इन्हीं ग्रह गोचर के आधार पर वक्री बुध का प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। दर्शकों, हमारे जो वैसे दर्शक हैं जो अपना लग्न नहीं जानते हैं, वैसे तो यह लग्न आधारित कार्यक्रम है, वह अपनी जन्म राशि अथवा प्रचलित नाम राशि से यह कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं वक्री बुध का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों पर क्या पड़ने वाला है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए दर्शकों, तो वहाँ राहु विराजमान है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अचानक स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता आ सकती है, अतः अपनी खान पान और दिनचर्या पर अवश्य ध्यान रखें। राहु को बैठना यह इंगित करता है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपनी खान पान और दिनचर्या पर अवश्य ध्यान रखिएगा। हमारे जो दर्शक रक्तचाप से पीड़ित हैं अथवा शुगर से जो पीड़ित हैं, उनके लिए अपनी दिनचर्या विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दर्शकों, अब आगे देखा जाए कैरियर कैसा रहने वाला है, यह वक्री बुध कैरियर में क्या उनको प्रभाव देने वाला है। दर्शकों, देखा जाए मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर बैठ रहा है, और कर्मेश मंगल बैठे हुए हैं आपके कर्म भाव पर। दर्शकों, यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। आप जहां काम करते हैं वहां सहयोगी, आपके जो अन्य कर्मचारी होंगे, आपके जो नीचे होंगे कर्मचारी अथवा जो वरिष्ठ अधिकारी आपसे ऊपर होंगे, वो उन दोनों का आपका सहयोग मिलेगा और आपका नाम प्रमोशन में जा सकता है। स्थानांतरण का भी योग बन रहा है और वेतन वृद्धि का भी योग बन रहा है। दर्शकों, आप अपने जहाँ कहीं भी काम करते हैं वहाँ आपके अधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे, आपको सराहना करेंगे, आप सम्मानित होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारे जो दर्शक नौकरी में हैं उनके लिए अत्यंत सुनहरा अवसर है। आप जो पेशा में हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। जो पुराने ग्राहक आएंगे वो आएंगे, पुराने प्रोजेक्ट जो आपको रुका हुआ था वह भी पूर्ण होगा। जो कुछ पैसा फंसा हुआ था पहले से, जो धन आप लगाए हुए थे, उसका भी रिटर्न होगा और वहाँ भी आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो व्यवसाय में भी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी यह लाभकारी सिद्ध हो सकता है। खास करके वैसे जो हमारे दर्शक आयात निर्यात करते हैं अथवा विदेश से उनका कारोबार चलता है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है यह वक्री बुध का गोचर। दर्शकों, अब देखा जाए दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। दर्शकों, देखा जाए सप्तम भाव पर शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। केतु मोक्ष के कारण होते हैं, ज्ञान वैराग के कारण भी होते हैं, अतः दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। आप अपनी गलतियों का एहसास करेंगे और जहाँ कहीं भी कमी रही होगी उसका भी आप अनुभव करेंगे। अपने आप को वह देखेंगे कि कहाँ मुझसे गलती हुई है, और यह देखने के बाद आप अपनी दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएंगे। पहले से जो दूरियां बनी होगी वह घटेगी, पहले से जो गलतफहमियां बनी होगी उसका भी दूर होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। हमारे जो दर्शक अविवाहित हैं उनके लिए भी शादी का प्रस्ताव अच्छा आएगा। प्रेम संबंध में उनके लिए भी यह नज़दीकियाँ बढ़ेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत श्रेष्ठतम साबित होने वाला है यह वक्री बुध का जो गोचर होने वाला है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है।
कुल मिलाकर के देखा जाए दर्शकों, आय भाव के स्वामी बैठे हुए हैं आपके खष्ट भाव में। ये खष्ट भाव में गुरु बैठे हुए आय भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी, यहाँ आपके रिपु, ऋण और रोग का स्थान माना गया है। यदि आप ऋण लेकर के कोई काम कर रहे होंगे उससे में आपको फायदा होगा और उससे धन आगमन होगा। ऐसे शत्रु जिससे धन संपत्ति इत्यादि संबंध विवाद चल रहा होगा, कोर्ट कचहरी में केस मुकदमा रहा होगा, वह फैसला आपके पक्ष में आएगा, वहां से भी आपको लाभ होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लाभ की स्थिति भी आपकी अच्छी बन रही है यह ग्रह गोचर के आधार पर। दर्शकों, अब सामाजिक स्थिति कैसा रहने वाला है? सप्तम भाव पर शुक्र और केतु समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का आपको काम करेंगे। यदि राजनीति से हमारे दर्शक हैं तो उनमें भी वहाँ उनकी अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह बकरी बुध का गोचर अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। पंचम भाव पर खास करके हमारे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए संतान भाव पर यह बकरी बुध का प्रभाव अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपके संतान से आपकी धन आगमन होगा, खुशियां मिलेगी, सम्मानित होंगे, यश मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगा आपके संतान के द्वारा। संतान के द्वारा आप जाने जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, अब करना है कुछ उपाय। शनि देव की आराधना करें। शनिवार को पीपल के जड़ में जल अर्पण करें, संध्या को दीपदान करें, शनिवार को काला वस्त्र धारण करें और काला वस्त्र जरूरतमंदों को अवश्य दान करें। ऐसा करने से कुंडली में ग्रह दोष जनित जो कुछ भी होगा उसका शमन होगा और भाग्य निखरेगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अभी विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक ले आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।